इतिहास कभी उनको इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। सच है, बिहार के लोगों के वर्तमान को चौपट और भविष्य को तबाह करने के लिए लोग कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के छात्रों के भविष्य पर सवाल हैं। भैया, बिहार में शिक्षा की स्थिति इतनी भयावह है, उसके लिए दो बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप डिटेल में छोड़ दीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक लाइन में आप समराइज कर सकते हैं कि स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों जगह में ही, जो सरकारी स्कूल विद्यालय है वहां से खिचड़ी बट रहा है, और जो कॉलेज है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप चले जाइए, हम लोग पता कर रहे हैं, वहाँ 10,000, 15,000, 20,000 लोगों का नामांकन तो है, लेकिन वहां से वो सिर्फ एग्जाम होता है, डिग्री बढ़ती है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इसी वजह से जो लोग डिग्रियां लेकर निकल भी पा रहे हैं, उनको भी रोजगार ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, उनको मजदूरी ही करनी पड़ रही है, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं, आपने डिग्री ले ली है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक लाइन में, स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजेस में डिग्री, यही बढ़ रहा है। दूसरी जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल का ये काला अध्याय है। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत मेरी राय पूछेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार की विफलताओं में सबसे बड़ी विफलता ये है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद अपने शासनकाल में नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखा, या अपने अंडर उनके आईज, उनके लीडरशिप में बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसके लिए नीतीश कुमार पूरे तरह से दोषी है। बिहार की सड़कें बदहाल हैं, भयावह स्थिति में है। कहीं पर मुझे अभी तक 2-3 किलोमीटर भी ऐसा नहीं मिला जहां मैं पैदल चल रहा हूं, जो कि पिच रोड बढ़िया बनी हो जिस पर आप चल सकते हैं। मैं 150 किलोमीटर में मैं 3 किलोमीटर का दावा कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसको काउंटर करेंगे, इसलिए मैं इसका वीडियो भी बनवा रहा हूं, उसको मैं रिलीज भी करूंगा। पूरे रास्ते का मैं ड्रोन से वीडियो बनवा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि शायद ही, चाहे आप किनरवा चले जाइए, विद्यारवा के आगे चले जाइए, यहाँ पर मैं कल पहलवा गाँव में गया हुआ था, जितने गाँव में गया, हर गांव में सड़कों की स्थिति भयावह है। ग्रामीण सड़क की स्थिति, नली गली की स्थिति भयावह है। बिजली बिल के झटके से जनता हलाल है। एक जो नई बात और समझ में आई, जो सुनने को मिली लोगों से, वो है बिजली के बिल की समस्या। ये भी एक समस्या जो हम लोग पटना में, दिल्ली में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बिजली के क्षेत्र में विकास कुछ हुआ है बिहार में, लेकिन ज्यादातर गाँव में मुझे लोग बता रहे हैं कि बिजली के बहुत इन्फ्लेटेड बिल, बहुत बढ़कर जो बिल आ रहे हैं, उसकी वजह से लोग तबाह हैं। आप 3 बल्ब जला रहे हैं, 4 बल्ब जला रहे हैं, और बिल आ रहा है 6,000, 8,000, किसी को 15,000, 20,000। तो समझ में बात आ रही है कि बिल का एक मिनिमम लोड के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर फिक्स कर दिया गया है। हर गाँव में हम लोग सूचीबद्ध भी करा रहे हैं, 25 से 50 परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, क्योंकि वो बिल दे ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि बिल नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से उनका बिजली का बिल कट रहा है। जिन लोगों को सियासत पर यकीन है, उन्हें बिहार दिखाया जाए। वो बिहार जहां कलाकार के चेहरे तो बदलते गए, लेकिन नाटक वही चल रहा है। सुशासन बाबू का सारा टाइम अपने तीर को अलग अलग मयान में फिक्स करते बीतता है। अरे कोई तो बताए इन्हें, अब बिहार की जनता उन बोगस वादों और फर्जी दावों पर तालियां नहीं बजाएंगी, क्योंकि उनके हाथ अफसरशाही की जेब गर्म करते करते जल गए हैं। प्रशांत किशोर के आरोप हवाई नहीं हैं, खुद बिहार के लोग नीतीश सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब ये पब्लिक लालू नीतीश का राज नहीं, केवल जन स्वराज चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन स्वराज टीवी।